चले ठीक है बाबा, हो गया है। एलिफ मेरा इंतजार कर रही है। भागना मत, तुम्हें पसीना आएगा, मौसम वैसे ही ठंडा है। चलो जाओ, शाबाश। आंसू ने काफी रिकवरी कर ली है, और वो भी बहुत कम वक्त में। मेरी बच्ची अब बगैर प्रॉब्लम से घर में रह रही है, तो खुशी होगी ना। तो क्या सईदा अब कोई मसला नहीं करेगी? बिल्कुल नहीं। कहते हैं ना, हर चीज में भलाई छुपी होती है। मतलब कि सईदा पे भी असर पड़ा है। शायद। पता है क्या, मैंने भी कभी सईदा को समझने की कोशिश नहीं की। जरा सोचो, उसको पता था कि उसका शौहर किसी और से प्यार करता है, पर वो साथ रही। पता नहीं उसको कितनी तकलीफें रही। अच्छा, तुमसे शादी करने के लिए वो खुद ही मरे जा रही थी करीम। क्या उसने तुम्हें कम तकलीफें दी हैं यार? नहीं नहीं, खामियां मुझ में भी रही होंगी। मैं उसको ज़ैनब की तरह बनाना चाहता था, लेकिन सईदा ज़ैनब नहीं है, और हो भी नहीं सकती। कोई भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। अब क्या करीम, मुझे तुम्हारी इस हालत पर अफसोस करना चाहिए? सच्चा आशिक होने पर तुमसे हसद करनी चाहिए। लेकिन काश के इसका अंजाम बुरा ना होता। ये दुनिया कभी काश के साथ नहीं चल सकती। अब मेरे पास मेरी बेटी ज़ैनब है, मैं बस उसे खुश रख लूं, यही काफी है। अगर वो चाहती कि मैं और सईदा इकट्ठे रहें तो सईदा जी। एक नजूमी है, काफी मानी जाती है। वो लोगों को सब कुछ बता सकती है। किसी दिन उसको घर पे बुला ले। अम्मी रहने दें, मेरी किस्मत तो वैसे भी खराब हो चुकी है। भाई तुम तो बहुत ही लापरवाह हो बेटी। अगर वो आ जाती है तो क्या हो जाएगा? वो कोई अजीब सी बात करके मेरा दिमाग खराब कर देगी। अल्लाह का शुक्र है हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। छोड़े नजूमी को। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह खैर करेगा। अम्मी आपको तो पता है कि मैं कितनी जल्दी लोगों पर यकीन कर लेती हूँ। सईदा कसम से तुम मेरा दिल तोड़ रही हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, भला तुम्हारी भलाई के अलावा कुछ और सोचूंगी? तो अच्छा है ना, अब वक्त आ गया है कि आप अपने बारे में भी सोचें। हम ठीक हैं और बहुत खुश भी हैं। काफी दिनों से करीम का रवैया ठीक है, और अब वो चिल्लाता भी नहीं है। बल्कि वो मेरे लिए गिफ्ट भी लेकर आया था, आपको पता है? झूठ। जरा पकड़े इसे। देखें, अच्छा लग रहा है ना? वाकई अच्छा है, और स्टफ भी अच्छा है। ठीक है, लेकिन खैर छोड़ो। अब क्या हुआ? फिर से वो बर्दाश्त नहीं हो रहा? मुझे क्या मसला हो सकता है? ऐसे अचानक से उसका गिफ्ट लेकर आना, कोई ना कोई बात हो सकती है, क्या पता। वो कहते हैं ना कि अगर मर्द का बर्ताव ऐसे अचानक बदल जाए तो उससे डरना चाहिए। या तो उसकी कोई महबूबा होगी, या वो कुछ छुपा रहा है। आपने बुरी सोच ही रखनी है ना? मेरे लिए कोई अच्छी बात नहीं है। बेटी तुम्हारी बेहतरी के लिए है ये सब। देखो अब तुम शादीशुदा भी नहीं हो, तो मैं इसलिए कह रही हूँ जरा संभल के रहो। देखो, तुम मुझसे झूठ कह रही थी ना। मामा और बाबा दोनों हमारे पास है, और वो अब कभी नहीं जाएंगे, है ना मामा? तुम ठीक हो जाओ, फिर बात करेंगे। आप हमारे पास आइए, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी। बाबा आप भी आए ना, मेरे पास आकर बैठे। ज़ैनब को भी बैठना चाहिए ना? नहीं, यहाँ जगह नहीं है बैठने की। फिरोजा साहबा, डॉक्टर साहब ने कहा है कि जब आपका दिल चाहे आप छुट्टी लेके जा सकती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।
चलो बुशरा, कुबरा जब तक तैयार होती है तुम भी कोट पहन लो। मामा आप भी आ रही हैं ना? बेटा तुम्हें पता है ना अब मेरा अलग घर है, अभी तुम अब्बू के साथ जाओ, ठीक है? नहीं, फिर मैं नहीं जाऊंगी। अगर आप नहीं आएंगी तो फिर मैं नहीं जाऊंगी। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलना चाहती हो? बाबा और बुशरा भी साथ चलेंगे। कुबरा बेटी, तुम हमें बहुत तंग कर रही हो ना। अब अच्छी बच्ची बन जाओ अब और घर चलते हैं। नहीं, मुझे पता है फिर आप मेरी मामा से कभी नहीं मिलवाएंगे। मैं फिर यहाँ से नहीं जाऊंगी। कुबरा नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। मुझे मामा और बाबा दोनों चाहिए। चाहिए तो चाहिए बस। ठीक है, तुम्हारी अम्मी भी घर आ रही हैं। अब तुम परेशान मत हो। ज़ैनब तुम ठीक तो हो? तुम क्या कह रही हो? क्या तुम्हें उसकी हालत नहीं नजर आ रही? हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, सिर्फ हम लोग ही थोड़ी है जिनकी तलाक हुई हो। ज़ैनब जो तुमने कहा वो सच है? हाँ सच था, सिर्फ कुछ घंटों के लिए, जब तक कुबरा सो नहीं जाती।